हड़कंप मचा हुआ है सुबह से। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा है इस वक्त इंडियन एक्सप्रेस अखबार की 2 पन्नों की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की। वैसे इंडियन एक्सप्रेस अखबार पूरे देश में अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, लेकिन जब 2 पन्ने मध्य प्रदेश में सूबे के मुखिया पर समर्पित हों, उनसे जुड़े जमीन घोटाले को लेकर समर्पित हों, तो पूरे देश में चर्चा हो रही है। और इसी को लेकर सबसे बड़ा हड़कंप ये उठा है कि आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़े जमीन खरीदी फरोख्त के मसले को इंडियन एक्सप्रेस की खोजी पत्रकारिता ने 2 पन्ने में पूरी तरीके से जिस तरीके से प्रकाशित किया है, उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। क्या खुलासा किया इंडियन एक्सप्रेस ने, ये तो बताएंगे ही, लेकिन बात ये नहीं, ये तो सभी को पता चल चुका है क्योंकि वो खबर इंडियन एक्सप्रेस की है, हमारी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इस टाइमिंग पर मोहन यादव के ऊपर ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी 2 पन्ने की प्रकाशित हुई, इस पर उनकी सफाई नहीं देने की क्या वजह है और अब तक सफाई नहीं आई है, यह भी स्पष्ट कर दूं। उससे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ये बीजेपी की अंदरूनी खींचतान का नतीजा तो नहीं है। और उससे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस तरह से घेरने से क्या बीजेपी में उनके विरोधी मुखर होंगे? क्या आला कमान उनको लेकर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है? इन तमाम बातों पर हम गौर करेंगे, विचार करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा। जिस तरीके के साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत गंभीर मसला है जो कि सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़ता है। मुझे नहीं लगता कि जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि इंडियन एक्सप्रेस जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वाले देश के प्रतिष्ठित अखबार ने मध्य प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री को लेकर या उनके ऊपर खोजी किसी रिपोर्ट को लेकर पूरे 2 पन्ने प्रकाशित किए, 2 पेज की रिपोर्ट प्रकाशित हुई हो। शायद मुख्यमंत्री मोहन यादव इकलौते होंगे। सुबह हर कोई चौंक गया जैसे इंडियन एक्सप्रेस के ये पूरे 2 पन्ने समर्पित हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके द्वारा, परिवार के द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर। इसके पीछे सियासत क्या है, इस पर तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस के जय मजूमदार की एक खबर थी जिसमें इस खबर को अगर हम गौर करें, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि 13 दिसंबर 2023 यानी जब से बतौर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, तब से उनके परिवार ने अब तक 137 प्लॉट जिनका एरिया 168 एकड़ होता है, उसकी खरीदी की है। ये इस तरह की खरीदी की नहीं, लेकिन सवाल ये उठाया गया कि उन जगहों पर सड़कें, कई बार जो सड़कें हैं क्या वो अपने आप मुड़ गई? तो ये उस पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में ये कहा गया कि टोटल परिवार की अगर संपत्ति जमीनों की बात की जाए तो 335 एकड़, और ये सभी जमीनें प्राइम लैंड में शुमार हुई हैं। प्राइम लैंड में इसलिए शुमार हुई कि कई बार ये ज़मीन जहाँ खरीदी उसके बाद उसके पास से सड़क निकल गई। ये तो इसमें इस बात को भी सवाल उठाया गया कि सड़क निकली या निकाली गई। कुल जमा संपत्ति जो मोटे मोटे तौर पे देख लूँ, बाकी रिपोर्ट तो आप इंडियन एक्सप्रेस खोलकर पढ़ ही चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे या पढ़ने वाले होंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर बता दूँ इस रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है। वैसे उससे पहले जो जय मजूमदार, चलिए उनके बारे में बात बताऊंगा। मोहन यादव के नाम पर 17 एकड़ जमीन उनकी, और उनकी जो कंपनी जिसमें वो हैं सिद्धिविनायक देवकॉन, इसमें मेजर जो स्टेक होल्डिंग है उनकी और उनकी पत्नी की, वो 28 एकड़ जमीन। इसके अलावा उनकी जो पत्नी है सीमा यादव, उनके नाम पर 11 एकड़ जमीन, और साथ में मंगल मूर्ति इंफ्रा जिसमें उनका मेजर स्टेक है, उसके 20 एकड़ जमीन। बेटे वैभव के नाम 17 एकड़, बहू शालिनी के नाम 10 एकड़, भतीजे नीलेश के नाम 108 एकड़, गोविंद के नाम 47 एकड़, भाई नारायण यादव के नाम 19 एकड़, एक और भाई नंदलाल जी उनके नाम 17 एकड़, और बहन कलावती यादव के नाम 17 एकड़। इस तरह से खुलासा किया। लेकिन ये कहा यह गया कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, असल में मास्टर प्लान में के ये हाई वैल्यू जोन में सारी ज़मीनें आ रही हैं। इतना ही नहीं, पॉलिसी और इंफ्रा प्रोजेक्ट ज़मीन पर लागू हों उसके पहले ही ये ज़मीनें ले ली गई। इस तरह से ली गई कि सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो इनके पास से निकले और ज़मीनों की कीमतें कई गुना हो जाए। इसको लेकर सवाल खड़ा किया गया इंडियन एक्सप्रेस की खबर में, जिसे इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार जय मजूमदार ने रिपोर्ट किया। जय मजूमदार इन प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा की भी ज़मीनों की हेराफेरी को एक्सपोज किया था। तो यहाँ कोई
ऐसा कोई समझे अगर किसी लिहाज से, तो उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जय मजूमदार कौन है। बहरहाल बात इतनी नहीं, लैंड पुलिंग सवाल इसको जो उठा है, इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री से उनका पक्ष जानना चाहा, उनका पक्ष नहीं मिला, लेकिन उनके परिवार की तरफ से उनके भतीजे ने कहा कि ये 2010 से हम रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं और ये हमारा कारोबार है, इस लिहाज से ये ज़मीनें आपको लग सकती हैं कि इतनी है, लेकिन ये हमारा मूल बिजनेस है। बहरहाल इस पर अब जहाँ तक मैं आपसे मुखातिब हूँ, तब तक मुख्यमंत्री और उनके परिवार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से माफ़ कीजिए, या सीएम हाउस की तरफ से या जनसंपर्क विभाग की तरफ से कहीं कोई स्पष्टीकरण या कोई सफाई नहीं आई है। यहाँ तक तो ये बात हुई जो इंडियन एक्सप्रेस ने बताया। इसी को लेकर मसला और मुद्दा भी बना है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इसके पीछे की सियासत, और उससे पहले जरा याद कर लीजिए लैंड पुलिंग को लेकर किस तरीके से मुख्यमंत्री की मंशा और किसान संघ का आमने सामने होना, अमित शाह तक ये मसले को जाना, ये हमने भी बहुत दिखाया था। और क्या उसके बाद बीजेपी की अंदरूनी राजनीति, अंदरूनी कलह, ये कहीं उसकी परिणति तो नहीं है? थोड़ा ये भी याद कर लीजिए, कुछ दिनों पहले आलोट से विधायक, उज्जैन से पूर्व सांसद डॉक्टर प्रोफेसर चिंतामण मालवीय ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनके ऊपर जब जमीन घोटाले के आरोप लगे तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास भी बहुत सबूत है, बताऊंगा वक्त आने पर। इस पर थोड़ी बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस किस तरीके से हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मोहन यादव के बीच जुबानी जंग तो चल ही रही है। ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को आधार बताकर जीतू पटवारी और प्रेस कॉन्फ्रेंस और उमंग सिंगार ने, नेता प्रतिपक्ष ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा, सुनिए। राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने दोनों में छूट दे रखी है। आदरणीय साथियों, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं, जमीन का लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है। मोहन यादव 2021 में मंत्री बने, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच परिवार के निकट रिश्तेदारों के पास लगभग 194 प्लाट में स्थान पर 253 एकड़ जमीन आई, 253 एकड़ जमीन आई। यानी 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीन खरीदी गई जब वो मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, आज तक 2.5 साल में। दूसरा लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है, 21 से 23 में 57 प्लाट में 85 एकड़ जमीन खरीदी। 24 से 25 एक साल में 137 प्लाट में 168 एकड़ जमीन खरीदी गई। इतनी तेजी से इनकम कैसे सोर्स डेवलप, क्या सोर्स का इनकम के सोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो गया। कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़, भाई नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय यादव 16 एकड़, पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, पुत्र वधू शालिनी यादव 10 एकड़, साली 6 एकड़, साली रेखा यादव 6 एकड़। 3 परिवारों की कंपनियां, रिपोर्ट्स के 4 प्रमुख रियल एस्टेट के नाम आए हैं। बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, सबसे अधिक हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, लगभग 28 एकड़ जमीन। मोहन यादव की पत्नी सीमा और पुत्र वैभव से जुड़ी हुई लगभग 25 एकड़ भूमि। मोहन यादव की बहन कलावती, भाभी सुनीता से जुड़ी हुई 47 एकड़ जमीन। ये 3 अलग अलग कंपनियां हैं। एक का नाम है श्री
शिवायनी बिल्डकॉन, दूसरी का है श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन, तीसरी का है सत्यम डेवलपर। ये तीनों के अलग अलग आंकड़े हैं जिसमें परिवार के निकट रिश्तेदारों का बड़ा स्टेक है। अब इन कंपनियों को जब हिस्सेदारी दी गई, मैं समझता हूं कि मोहन बाबू जी का एक भूमि साम्राज्य है। किस प्रकार से साम्राज्य बन रहा है यह आप देख सकते हैं। किसकी कितनी जमीन है अध्यक्ष जी ने बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको व्हाट्सएप पे जानकारी आपको दे दूंगा। निश्चित तौर से जो 2023 में नोटिफिकेशन हुआ उज्जैन को लेके, कई उसमें गड़बड़ियां हुई। आपको पता है कि जब ये आप यूडीए के डायरेक्टर थे, वहां पे चेयरमैन थे, जब शिवराज जी और उनका कितना विवाद हुआ जमीनों को लेके। और ये जो कंपनियां जिनकी बात की जा रही है, सिद्धि विनायक, मंगल मूर्ति इंफ्राटेक, श्री सिद्धि विनायक, देवकान, श्री अन्नपूर्णा एंटरप्राइजेस, श्रेयान डेवलपर, श्री शंभू महाकाल कंस्ट्रक्शन, इन कंपनियों की किस प्रकार से सीरीज बनाई गई, यह भी एक अलग दास्तान है। जमीन किसकी, सौदा किसका, रजिस्ट्री कितने की, और 6 महीने के बाद फिर रजिस्ट्री बदल दी जाती। तो सीधे जमीनों में घोटाला, करप्शन, तो पूरी लिंक बनती है। इस बात को इनके परिवार के एक नीलेश यादव जी, एक मेरे पास उनेल परिवार, उनेल गांव के लोग आए, 2 बस भर के आए थे, पूरा गांव आया, कोई नवंबर 2025 में आया। मैंने इसको ट्वीट भी किया था, जो आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है। पूरे देश में इस वक्त इस मसले को लेकर चर्चा है। कई लोग ट्वीट कर रहे हैं और सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि क्योंकि स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो नियुक्ति थी वो सीधे तौर पर कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की पसंद के तौर पर उन्हें बैठाया गया, जबकि कई कद्दावर नेताओं को दरकिनार किया गया। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सब की पृष्ठभूमि तो तभी लिखा गई थी जब कई कद्दावर नेताओं को हजम नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव बनेंगे। बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि वो चाहे खोजी रिपोर्ट किसी ने भी छापी हो, लेकिन वो गई कहीं ना कहीं बीजेपी के ही किसी सोर्स से है। यानी इसे इस तौर पे भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के विरोधी जब आला कमान से सुनवाई न हुई तो उन्होंने ये दांव चला है। बहरहाल देखने की बात होगी। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपसे जो कह रहा था कि लैंड पूलिंग का वो मसला ज़रा याद कर लीजिए। उसको भी इसी तौर पर देखा गया था कि कहीं मुख्यमंत्री और उनके परिवार को की जो ज़मीनें हैं या फिर ज़मीनों की जो खरीद करी है या करने वाले हैं उसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी लाई जा रही है, जिसका के विरोध में भारतीय किसान संघ ज़मीन पर उतर आया था और आखिरकार वो जो पॉलिसी थी वो मोहन सरकार को वापस लेनी पड़ी थी। देखने की बात होगी। इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा है। इंडियन एक्सप्रेस कोई छोटा मोटा अखबार नहीं, देश का वो अखबार है जिसके बारे में भरोसा माना जाता है कि अगर वो खोजी पत्रकारिता के तौर पर कोई भी खबर छापता है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ छापता है, ऐसी उसकी इमेज है। अब देखने की बात यह होगी कि क्या इस वक्त में जहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव मुहाने पर है, पार्टी वहाँ पर किसी भी तौर तरीके से अपने एक इकलौते यादव मुख्यमंत्री को, जो कि यादव कम्युनिटी से आते हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से क्या उन्हें किसी भी तौर तरीके से डिस्टर्ब कर सकती है? आप इस मसले पर क्या सोचते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो कुछ मुख्यमंत्री और उनके परिवार को लेकर कहा है, जो खुलासा किया है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, एक बात और, क्या आप ये मानते हैं कि ये जो कुछ हुआ है ये बीजेपी की आंतरिक कलह का नतीजा है? आप तीनों मसले के ऊपर क्या सोचते हैं, हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।